हेलो माय डियर लिसनर, याशिका यू आर माइन। अब आगे। अचानक बुलेट चलने की आवाज़ आई और सब एक साथ चीख उठे। कुछ पल के लिए वहाँ ऐसी खामोशी थी जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। सुचित्रा जी भागते हुए आई और कहा, ओम आप ठीक हैं? ओम जी अपने घुटनों पे बैठ गए क्योंकि वो गोली उनके घुटनों पर लगी थी और तेजी से खून निकल रहा था। सब सो रहे थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ओम जी के पास जाए। फहद ने जैसे ही डरते हुए डॉक्टर को कॉल लगाया, शौर ने फहद के फ़ोन को लिया और उसे फर्श पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचलते हुए कहा, अपने बॉस के खिलाफ जाने का बहुत शौक है ना आपको? फहद ने सिर झुकाते हुए जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, नहीं बॉस, सॉरी बॉस। शौर अपने लायन चेयर से उठा और ओम जी के पास गया जो दर्द से तड़प रहे थे। शौर उनके सामने बैठते हुए कहा, ये एक वार्निंग थी मेरी बीवी के बारे में बकवास करने के लिए। अगर नेक्स्ट टाइम मेरी बीवी के खिलाफ एक वर्ड भी बोला तो अगली बार मेरी गोली और आपका सिर होगा। शौर की बीवी के बारे में शौर एक वर्ड नहीं सुनेगा। मेरी बीवी आपकी बीवी की तरह नहीं है जिसका मन एक मर्द से नहीं मानता, जिसे एक मर्द के बाद दूसरा मर्द चाहिए। इससे पहले शौर कुछ कहता, एक जोरदार थप्पड़ शौर के गालों पर पड़ा। उस थप्पड़ की आवाज उस विला में गूंज उठी। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि सुमित्रा जी ने आज पहली बार शौर के ऊपर हाथ उठाया था। सुमित्रा जी ने चीखते हुए कहा, ये थप्पड़ हमें आपको बहुत पहले मारना चाहिए था शौर, तो शायद आज आप इतने बदतमीज ना होते। तो शायद आज आप एक माँ के सामने उसकी इस तरह बेइज्जती ना करते। शौर किसी ज्वालामुखी लावे की तरह लाल हो चुका था। सुमित्रा जी ने शौर की कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, हमने आप पर हाथ उठाया, आप हमें नहीं मारेंगे? मारिए ना, लोगों को डराना धमकाना यही तो करते आए हैं आप। याशिका यहाँ से भाग गई, उसमें गलती उसकी नहीं है। आप जैसे शैतान के साथ रहना भी कौन चाहेगा? जिसके अंदर इंसानियत नहीं, उसके साथ एक कमरे में रहना मौत जैसा ही है। अच्छा हुआ वो भाग गई क्योंकि आपके जैसा राक्षस किसी के प्यार और अपनेपन के काबिल नहीं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से लायला ने सुसाइड कर ली। सुमित्रा जी ने जैसे ये कहा, शौर ने चीखते हुए अपना हाथ उठा दिया लेकिन उसके हाथों को किसी ने पकड़ लिया। शौर गुस्से में बेकाबू हो चुका था। शौर ने जैसे ही अपनी नज़र घुमाई, उसने देखा कि फहद ने उसके हाथों को पकड़ रखा है। फहद ने कहा, बॉस आई एम सॉरी, प्लीज़ कंट्रोल। सुमित्रा जी ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, फहद मत रोकिए इन्हें, दिखाने दीजिए कि ये कितने बड़े हैवान और कितने पत्थर हैं। अच्छा हुआ कि याशिका भाग गई, इनके साथ रहती तो वो जीते जी मर जाती। और शौर आपको लगता है कि हम आपसे डरते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपसे डरते नहीं हैं, बस कीचड़ में हाथ नहीं डालना हमें। शौर ने गुस्से में चीखते हुए कहा, ओह! और फिर शौर ने कहा, सुमित्रा सिंह शेखावत, हमारे बाप को इस आदमी के लिए धोखा देने वाली औरत आज इंसानियत की मूरत बन रही है। वाह, माइंड ब्लोइंग। और तेजी से क्लैपिंग करने लगी। आप हमें हैवान कह रही हैं, हमें राक्षस कह रही हैं? आप जिसने अपने पति होने के बाद भी एक गैर मर्द के साथ अपने ही पति के बेड पर किसी और के साथ नाजायज रिश्ते बना रही थी, वो आज हमें गलत कह रही है? जिसकी वजह से एक फैमिली बिखर गई, वो अच्छाई की मूरत बन रही है? नहीं सुमित्रा सिंह शेखावत, ये शौर कभी टॉलरेट नहीं करेगा। ना जाने कितने सालों के जख्मों को आज शौर अपने हाथों से कुरेद रहा था। शौर की बातें सुन सुमित्रा जी की नजरें झुक गई। शौर ने गुस्से में हॉल में रखी सभी चीज़ों को अपनी बुलेट से शूट करने लगा और कुछ देर बाद उस विला से बाहर चला गया। मूनलाइट क्लब, प्राइवेट रूम। सोफे पर किसी प्रिंस की तरह बैठा शौर नशे में धुत था और उसके हाथों में वाइन की बोतल थी और वो एक एक सिप लिए जा रहा था। उसके साइड में डांसर डांस कर रही थी। शौर ने आज बहुत ही पी ली थी। उसकी आंखों के सामने उसके डैड का फेस घूम रहा था। उसकी आंखें लाल थी, उन आंखों में बहुत दर्द थे। तभी शौर के शोल्डर पर किसी ने अपना हाथ रखा तो शौर पीछे मुड़ा और कहा, जाइए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़। फास्ट सोफे पर बैठते हुए शौर के हाथों से वाइन ली, एक सिप लेते हुए कहा, आज हम यहाँ आपके असिस्टेंट नहीं, लायला के भाई बनकर आए हैं। बॉस, आज आपने जो किया वो बहुत गलत था। आप अपनी माँ पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? वो एक माँ है।
शौर ने फहद अपनी नजरें डाली तो फहद के वर्ड उसके गले में अटक गए। शौर ने कहा, मेरी माँ मर चुकी है। जिस दिन उस औरत ने उस आदमी के साथ नाजायज रिश्ता बनाया था, उस दिन वो शौर के लिए मर गई थी। तभी एक डांसर शौर के करीब आई जिसने मिनी टॉप पहना था और मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। वो शौर के लैप पर बैठ गई और उसे अपने हाथों को शौर के फेस पर फेरने लगी। शौर इस लड़की को अपनी जलती आंखों से देखने लगा और दूसरे ही पल उसने उसे दूर ढकेल दिया और कहा, एक नाचने वाली बस नाचते हुए अच्छी लगती है, समझी? जाओ यहाँ से। फहद शौर को इस तरह देखते हुए कहा, बॉस आप इतने पत्थर तो नहीं थे। आपकी मासूमियत कहाँ गई जिससे लायला प्यार करती थी? लायला का नाम सुनते ही शौर के फेस का एक्सप्रेशन बदलने लगा। मूनलाइट क्लब, सेकेंड प्राइवेट रूम का डोर नॉक हुआ और एक हसीन लड़की ने, जिसने ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी हुई थी, डोर ओपन किया तो सामने फेस पर मास्क लगाए हुए और आंखों पे गोगल लगाए हुए एक आदमी खड़ा था। उस लड़की ने कहा, सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन उस आदमी ने अपनी उंगलियों को उस लड़की के होठ पर रख दिया और कहा, अभी नहीं शाशा, और जल्दी से उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से चिपकाते हुए कहा, आप इतनी हॉट हैं कि हम अपने आप पर अब कंट्रोल नहीं कर सकते। सासा ने कहा, वीर हमारी बात तो सुनिए। लेकिन वीर वो तो अपनी हवस में इतना डूबा हुआ था कि उसे उस लड़की की बातें जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वीर ने अपने मास्क और गोगल को निकाल कर फेंक दिया और अपने दूसरे हाथ से सासा के सिर को पीछे से पकड़ उसे हल्का सा ऊपर उठाया और सासा के रस भरे जैसे होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। सासा ने वीर के सीने पर हाथ रख उसे अपने आप से दूर करते हुए कहा, वीर हमारी बात तो सुनिए। वीर ने कहा, अभी नहीं सासा, और उसके कमर को कस के पकड़ और उसके होठों को अपने दांतों से दबाते हुए उसे सक करने लगा और उसकी टंग को अपने मुंह में डाल चूसने लगा। सासा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीर अपनी हवस के दलदल में डूब चुका था। उसने सासा के वॉल से सटा दिया और अपनी बॉडी को सासा की बॉडी पर प्रेस करते हुए उसे बहुत ही पैशनेट किस कर रहा था। याशिका बालकनी में खड़ी सरद हवाओं को महसूस कर रही थी। उसके फेस पर एक सुकून था और आंखों में चमक थी कि आज वो अपने शिवांश के साथ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि लूना बनकर शिवांश से बात करते करते उसे शिवांश की आदत और प्यार हो जाएगा। आज शिवांश का लूना के लिए पागलपन देख न जाने क्यों याशिका के दिल को एक सुकून मिल रहा था कि शिवांश सच में उससे प्यार करता है। उस रूम के डोर पर नॉक हुआ और याशिका ने जैसे ही डोर ओपन किया उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई।